तो मेरे जो दोस्त आर्मी की भर्ती में जाने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे उनकी रनिंग में जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी। पर आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि रनिंग कोई भी शॉर्ट टाइम प्रोसीजर नहीं है। तुम एक दिन रनिंग करके दूसरे दिन परफेक्ट नहीं हो जाओगे। उसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है रनिंग में परफेक्ट होने के लिए। किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल लग जाता है और किसी को उससे ज़्यादा भी लग जाता है। इसलिए अगर आप एक दिन आपकी रनिंग की टाइमिंग सही नहीं आए तो आप मायूस होकर रनिंग करना मत छोड़ देना। बस जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी रनिंग की प्रॉब्लम, मेरा विश्वास है कि पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आप एक परफेक्ट रेसर बन जाओगे। और जब भी आर्मी की भर्ती में जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप पहले से ही कॉन्फिडेंट होके जाओगे कि आपकी रनिंग अच्छी है और आप दूसरे लड़कों के सामने जाके खुद को कमज़ोर नहीं समझोगे। क्योंकि भर्ती में जब तुम जाते हो तो दूसरे लड़के काफ़ी अपने आप को जोशीला बताते हैं और अलग तरह की बातें करते हैं और आप डीमोटिवेट हो जाते हो अगर आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करना, ताकि आपकी जब भर्ती से आप आर्मी की भर्ती में जाओ तो जब ग्राउंड में आप लास्ट टाइम रनिंग करके जाओ तो आपकी टाइमिंग अच्छी आ चुकी हो, जिससे आपको अलग ही अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप भर्ती में जाके अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो इन बातों को आप खास ध्यान देना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लड़के गलती करते हैं। जब भी वो रनिंग करने ग्राउंड में जाते हैं वो सीधा ग्राउंड में जाकर सीधा रनिंग करने लग जाते हैं और रनिंग खत्म करके सीधा घर को आ जाते हैं। इससे होता है कि वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते, और जब आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में पेन होना और आपकी टाइमिंग कम तो कभी भी नहीं होगी। और इसलिए क्योंकि अगर आप जब तक पूरी तरह से आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी, बॉडी आपकी पूरी तरह से खुलेगी नहीं, तो मतलब आप सही से पूरी तरह से पूरा कदम नहीं ले पाओगे। और जब तक आपके कदम बड़े नहीं होंगे आपकी टाइमिंग कभी भी कम नहीं होगी। और आर्मी की भर्ती में रनिंग पास करने के लिए आपकी रनिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और रनिंग के बिना तो आप आर्मी में कभी भर्ती नहीं हो सकते। आर्मी क्या, किसी भी डिफेंस फोर्स में अगर आपको भर्ती होना है तो आपकी रनिंग परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है जब भी आप ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाते हो, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी रनिंग को परफेक्ट नहीं कर लोगे आप आर्मी की भर्ती में कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। आर्मी क्या, किसी भी डिफेंस फोर्स में आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे अगर आपकी रनिंग परफेक्ट नहीं होगी। और रनिंग को परफेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना होता है, और कुछ लड़के बहुत गलती करते हैं। जब भी वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वो पहले वार्म अप नहीं होते। तो सबसे पहले अगर आप जब भी ग्राउंड में रनिंग के लिए जाते हो तो उससे पहले आप प्रॉपर वार्म अप हो जाना। अगर आपको लॉन्ग रनिंग करनी है तो आपको वार्म अप होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग रनिंग में पहले आप धीरे धीरे रनिंग कर लोगे तो आपकी बॉडी पहले ही वार्म अप हो जाएगी। पर अगर आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है तो उसके लिए आपको पहले वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। और वार्म अप होने के लिए आप साइड जंप, पंजों पे जंप और छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका शरीर वार्म अप हो जाए। और फिर आप रनिंग करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना कि आपकी टांगों में दर्द होगा और ना ही दूसरे दिन आपको कहीं भी बॉडी पार्ट्स में कहीं भी दर्द होगा। इसलिए आप पहले वार्म अप कर लेना। ये कभी मत सोचना कि वार्म अप करने से आप पहले से थकान महसूस करने लग जाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जब भी भर्ती में जाओगे तो आपको वहाँ जाके सीधे दौड़ने के लिए कोई नहीं कहेगा। उससे पहले भी आपको तरह की एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ के जाना पड़ता है। तो अगर आपने पहले से ही आदत डाल रखी होगी कि वार्म अप होकर रनिंग करने की, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और भर्ती में जब भी आप जाते हो तो सुबह जाके आपको रनिंग करवाई जाती है, और आप जानती हो कि सुबह उठते वक्त ही आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होती। और अगर आप वार्म अप हुए बिना रनिंग कर रहे हो तो भर्ती में जाकर आप वार्म अप हुए बिना रनिंग करोगे और वहाँ पे आप सुबह रनिंग करोगे तो आपकी बॉडी पूरी तरह से नहीं खुली होती और आपकी टाइमिंग में 15 से 20 सेकंड का फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए आप एक बात को, अपनी शरीर को आदत डालो कि पहले रनिंग करने से पहले वार्म अप होना है। और 1600 मीटर रनिंग करने से पहले आप वार्म अप होकर 1600 मीटर रनिंग करना, पूरा जोर लगा के रनिंग करना, और उसके बाद सीधे घर को नहीं जाना है। अगर आप सीधे घर जाओगे तो फिर भी आपकी बॉडी में तरह की पेन्स होंगी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप रनिंग करके ख़त्म करो उसके बाद पहले सीधे आते ही आपको पहले अपने पंजों पे जंप करना है। जितना हो सके उतना जंप करना है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो, आपकी टांगों में जो शिन पेन होता है वो शिन पेन नहीं होता अगर आप जंप करने लग जाते हो लगातार। और उसके बाद जंप करने के बाद जितने हो सके पुशअप्स लगाओ। पुशअप लगाने से आपकी बॉडी उस वक्त एक्सटेंशन में होती है और आप पुशअप्स लगाओगे तो आपकी चेस्ट इंक्रीज़ होगी। उसके बाद आपको सिटअप्स लगाने हैं। सिटअप्स लगा के आपका जो लोअर स्टोमक होता है वो स्ट्रांग होता है, और इससे आपकी जो चिनअप्स होते हैं उनमें मदद मिलती है। और अगर आपकी लोअर स्टोमक मजबूत होगा तो आपकी रनिंग की स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि रनिंग और चिनअप्स के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपकी टांगें मजबूत हों और आपकी जो लोअर स्टोमक होता है वो मजबूत हो। जब ये दोनों चीज़ें मजबूत होंगी तो आपकी रनिंग और आपको चिनअप्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप सिटअप्स लगाओगे, उसके बाद आपको पुशअप्स लगाने हैं, उसके बाद आपको अगर आपके पास बीम लगाने के लिए कोई डंडा है तो वहाँ जाके आप चिनअप्स बीम लगाओ। जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं उतनी एक्सरसाइजेज करो। उसके बाद
बहुत सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये सब एक्सरसाइजेस करने के बाद आपको अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए काफ़ी एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे कि अगर आपको हाथों को भी, आपने रनिंग चाहे अपनी टांगों पे किया, लेकिन अपने हाथों को, अपनी गर्दन को इस तरह से घुमा के, अपने हाथों को इस तरह से घुमा के रिलैक्स करना है और इस तरह से अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है, ताकि आपका शरीर कंफर्टेबल हो जाए बाद में रनिंग करने के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थके हारे आके बेड पे पड़ के सो जाओ। अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनसे आपकी बॉडी को कुछ दर्द नहीं होता, बल्कि वो बॉडी रिलैक्स हो जाती है वो एक्सरसाइज करने से। तो उन एक्सरसाइजेस को अभी आपको करना है। तो ये कुछ बातें थी आपको जो रनिंग से पहले और रनिंग के बाद आपको फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी रनिंग तो परफेक्ट होगी ही होगी और आपकी बॉडी को भी कोई भी कष्ट नहीं होगा और आपकी चेस्ट भी इंक्रीज़ होगी, आपकी बॉडी भी, आपका अंदर का जो सिस्टम रहता है वो भी अच्छा रहता है। अगर एक्सरसाइजेज करने से आपकी बॉडी में इन एक्सरसाइजेज कोई पेन नहीं होगा, उल्टा जो भी पेन होती है आपकी रनिंग से वो सारी पेन खत्म हो जाएगी और दूसरे दिन आप बिल्कुल रिफ्रेश होकर रनिंग करने के लिए ग्राउंड में भी जा सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और जब भी आप रनिंग के लिए ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए रनिंग के लिए जाओगे तो इन चीज़ों को फॉलो करोगे, ताकि दूसरे दिन आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप पूरी जी जान से दूसरे दिन भी रनिंग कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इन चीज़ों को ग्राउंड में जाके ज़रूर फॉलो करना, तभी मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको उससे ढेर सारा फ़ायदा मिल जाए और आप एक दिन इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर वालों और अपने गाँव वालों को ये दिखा सको कि आपके अंदर भी वो जुनून है देश सेवा करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।